सर्वे में मायावती और अखिलेश यादव को लेकर हुआ चौंकाने वाला दावा। मायावती और अखिलेश के सियासी वजूद पर क्यों आ गया बड़ा खतरा। 24 के लोकसभा चुनाव से पहले मायावती और अखिलेश के भविष्य पर छा गया काला साया। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देश भर के सभी दलों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। हर पार्टी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। वहीं इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय अभियान को रोकने के लिए विपक्षी पार्टियां एक होकर चुनाव लड़ने का मन बना रही। यही कारण है कि 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी दलों ने महाबैठक कर सरकार के खिलाफ एक नया मोर्चा बनाया, जिसका नाम इंडिया रखा गया है। फिलहाल इन सभी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में 75 जिलों वाले उत्तर प्रदेश एक बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें आई हैं। दरअसल देश भर की कुल 543 लोकसभा सीटों में उत्तर प्रदेश 80 सीटों के साथ पहले स्थान पर आता है। फिलहाल 2014 और 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश ने बीजेपी की जीत में अहम और सबसे बड़ा योगदान निभाया था। ऐसे में विपक्षी पार्टियों के लिए बीजेपी को हराने के लिए उत्तर प्रदेश के उनके किले को गिराना जरूरी हो गया है। चलिए एक बार यूपी के पिछले सियासी समीकरणों पर नजर डालते हैं। बता दें कि साल 2014 और 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने सभी को हैरान कर दिया था। दोनों ही बार यूपी की 80 सीटों पर हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में एक बार फिर इतिहास ने खुद को दोहराया और बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई। फिलहाल इस बार जहां बीजेपी को कुछ ही सीट का नुकसान हुआ, तो वहीं बसपा अपनी साख बचाती नजर आई। 2019 के दौरान एनडीए में बीजेपी और अपना दल ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा और एनडीए का 51.19% वोट शेयर रहा, जिसमें 50% वोट शेयर के साथ बीजेपी ने 62 लोकसभा सीटें अपने नाम की और अपना दल फिर से 1% वोट शेयर के साथ 2 सीट ही जीत पाई। वहीं दूसरी ओर इस बार के महागठबंधन यानी बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल को 43.23% वोट शेयर मिला था, जिसमें बसपा को 19%, सपा को 18% और रालोद को 2% वोट मिले थे। जिसके साथ ही सीटों की बात करें तो अपनी साख बचाते हुए बसपा ने इस बार 10 सीटों को अपने नाम किया और सपा पिछली बार की ही तरह 5 सीटों पर जीत हासिल कर पाई। वहीं आरएलडी के हाथ एक बार फिर से खाली ही रहे। तो वहीं अब अगर कांग्रेस की बात करें तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए बेहद शर्मनाक साबित हुए, जहां 6% वोट के साथ कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट ही हासिल हो पाई। यूपी में कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली रायबरेली की सीट पर सोनिया गांधी ने जीत दर्ज की थी। तो वहीं लंबे समय से अमेठी सीट पर सांसद बने रहे राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन अब अगर 2023 की सियासी समीकरण की बात करें तो ये साफ नजर आ रहा है कि इस बार कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देने में कामयाब हो सकती है और यही वजह है कि विपक्ष के महागठबंधन इंडिया के 26 दलों के सामने कांग्रेस अपनी बात पूरे दम से रख रही है। बताया तो यह भी जा रहा है कि पीएम पद के लिए भी कांग्रेस ने अपनी तरफ से जदो नाम रख दिया है, जिनमें सबसे पहला नाम राहुल गांधी और दूसरा प्रियंका गांधी का बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर बसपा और सपा की बात की जाए तो इन दोनों ही पार्टियों को लेकर राजनीति जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में बसपा और सपा के इतने बुरे दिन आ सकते हैं कि मायावती और अखिलेश का अपना पार्टी का वजूद बचाना भी मुश्किल हो सकता है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।